डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 और आपका क्या है, इसका नाम है चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे। तो देखिएगा, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज इसका डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें कह रहे हैं अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को निम्नलिखित समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत ठीक है दो समीकरण दिए होंगे प्रत्येक ऑप्शन में, और आपको उनसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकाल के उनकी तुलना करनी है, और उसके आधार पर आपको ये बताना है कि वो रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है समीकरण है आपका 5x - 4y + 8 = 0। इसे समीकरण 1 है ये आपका। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका दूसरा समीकरण। देखिए, हमें यहाँ से a1/a2 जो होते हैं वो a1 समीकरण 1 से x गुणांक होता है, a2 समीकरण 2 से x गुणांक, b1 समीकरण 1 से y गुणांक होता है, b2 समीकरण 2 से y का गुणांक, और c1 अचर पद होता है समीकरण 1 से, और c2 क्या होता है समीकरण 2 से अचर पद होता है। यहाँ देखिए, हम लिखा है समीकरण 1/2 की तुलना व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 से करने पर। देखिएगा, ये आपका व्यापक समीकरण है, इसमें यहाँ x गुणांक क्या है a, तो हम पहले समीकरण से देखेंगे x गुणांक कितना है हमारा 5। तो हम पहला समीकरण को एक बल लगा के प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 5। इसी तरह से देखिए समीकरण 2 से देखेंगे हम x का गुणांक कितना है हमारा 7, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह देखिए y का गुणांक क्या है यहाँ b व्यापक समीकरण में, और हमारा यहाँ समीकरण 1 में y गुणांक कितना है -4, तो इसे हम b1 से लिख लेंगे, b1 कितना होगा -4। समीकरण 2 से देखेंगे y गुणांक कितना है +6, तो ये b2 का मान हो जाएगा आपका +6। इसी तरह से अचर पद देखिए समीकरण 1 में कितना है c1 का मान 8 और c2 का मान कितना हो जाएगा आपका -9। अब हमें निकालना है a1/a2। देखिए a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 5/7 है ना। a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान है 7, तो कितना हो गया 5/7। ऐसे हमें निकालना है ये b1/b2, तो मान लगा देंगे, b1 का मान कितना है -4 और बटे में b2 का मान कितना है 6। देखिए इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 को काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी का 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 को काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो गया आपका -2/3। ये तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर और दोनों किसी एक ही संख्या से काटे जाते हैं, अलग अलग संख्याओं से नहीं काटे जाते। ठीक है, देखिए इसी तरह से ये c1/c2 निकालेंगे, तो c1 का मान कितना है आपका 8 और c2 का मान कितना है -9, तो हो जाएगा 8/-9। अब देखिएगा, यहाँ a1/a2 आ गया आपका 5/7, b1/b2 आ गया -2/3 और c1/c2 आ गया 8/9। हम देख रहे हैं कि ना तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है और ना ही ये दोनों c1/c2 के बराबर हैं, तो हम लिख दिया है चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, यहाँ जब ऐसा होता है कि a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो आपकी रेखाएं कैसी बताई थी हमने, आपकी रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अर्थात वो रेखाएं इस तरह की होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे को किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या कर रही होंगी, किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि अतः दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यही आपको बताना था। ठीक है, अब है अगला, इसी का ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें कह रहे हैं 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण 1 है ये आपका। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये समीकरण 2 अब कह रहे हैं, हमने वैसे लिखा जैसे सेम यहाँ समीकरण 1/2 की तुलना, तो यहाँ लिखा है समीकरण 1/2 की तुलना समीकरण ax + by + c = 0 से करने पर। देखिएगा, समीकरण यहाँ हमारे व्यापक समीकरण में x गुणांक कितना है 1, तो हमारा समीकरण 1 से x गुणांक कितना है 9 और 2 से समीकरण 2 से x गुणांक कितना है 18, तो a1 का मान कितना हो गया हमारा 9 और a2 का मान कितना हो गया 18। तो देख लिख दिया हमने, यहाँ लिखा है a1 = 9 और a2 = 18। इसी तरह से देखिए हमारे व्यापक समीकरण में y का गुणांक कितना है b है। अब देखिएगा, हमारे समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है +3 और समीकरण 2 में y गुणांक कितना है +6, तो समीकरण 1 से जो y गुणांक है उसे b1 से
समीकरण 2 से जो y गुणांक है उसे b2 से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा b1 का मान कितना हो गया आपका 3 और b2 का मान हो गया 6। इसी तरह से देखिएगा जो समीकरण 1 है उससे c1 का मान, यहाँ देखिए ये है आपका c, अचर पद क्या है आपका c, और इसमें आपका समीकरण 1 में अचर पद क्या है 12, तो समीकरण 1 से c1 का मान कितना हो गया 12, और समीकरण 2 से निकालेंगे c2 का मान, तो समीकरण 2 में अचर पद कितना है आपका 24, तो c2 का मान कितना हो गया आपका 24, तो ये लिख दिया देखिए हमने c1 बराबर 12 और c2 बराबर 24। अब हमें अनुपात निकालना है a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना 9 और बटे में कितना हो जाएगा 18 a2 का मान, तो काटेंगे देखिए 9 से काटे 9 एकम का 1 आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो दूनी का 2 आ जाएगा। a1 बटा a2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 1 बटा 2 आ गई है। इसी तरह से देखिएगा यहाँ b1 बटा b2 का मान निकालना है, b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है हमारा, यहाँ देखिए 3 है और b2 का मान कितना है 6, तो जाएगा 3/6। अगर डिवाइड करें इसे तो 3 से डिवाइड करें तो 3 यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 6 को काटो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ अब हमें c1 बटा c2 का मान भी निकालना है, तो c1 बटा c2 बराबर कितना है, c1 का मान देखिए हमारा कितना है 12, वो हमने यहाँ लगा दिया, c2 का मान कितना है 24, देखिए ये आपको 24, तो ये यहाँ लगा दिया गया, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 एकम का 1, और इसे 24 काटेंगे बाद से कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका। तो देखिएगा यहाँ भी देखिए a1 बटा a2 का मान कितना आ गया 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान कितना है आपका 1 बटा 2, और c1 बटा c2 का मान कितना है आपका 1 बटा 2। तो हम देख रहे हैं हमने लिख दिया है चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, ठीक है। a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात और c1 c2 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। आपको समझाया गया था कि समपाती रेखा वो होती है जैसे ये आपकी एक रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा इसके ऊपर से गुजर रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाती हैं, समपाती रेखाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लिख दिया जाता है यहाँ दी गई रेखाएं समपाती हैं, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़े तो क्या होगा, यह लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसमें लिखा है 6, पहला समीकरण है 6x - 3y + 1 बराबर 0, ठीक है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर 0, इसे हमने क्या मान लिया समीकरण 2। अब देखिए वैसे ही करेंगे, पुनः समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, ठीक है, किससे हम करेंगे ax + by + c बराबर 0 से, ये क्या है हमारा व्यापक समीकरण है। अब देखिएगा यहाँ से हमारे व्यापक समीकरण में x गुणांक कितना है a, तो हमारे समीकरण 1 में x गुणांक कितना है 6, और तो a1 का मान कितना हो गया आपका 6, और समीकरण 2 में हमारा x गुणांक कितना है 2, तो हमारा a2 का मान कितना हो गया 2, तो हम देखिए यहाँ लिख दिया है a1 बराबर 6 और a2 बराबर कितना 2। इसी तरह से देखिएगा यह हमारे व्यापक समीकरण में y का गुणांक क्या है b, तो हमारे समीकरण 1 में जो है y का गुणांक कितना है -3, तो हमारा b1 का मान देखिए ये हो गया आपका -3, और समीकरण 2 से देखें y का गुणांक तो कितना है हमारा, यह कुछ नहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है -1, इस गुणा में 1 सभी के होता है, तो यहाँ जो गुणांक है वो -1 है, तो b2 का मान हो गया -1। देखिए हमारा अचर पद क्या है व्यापक समीकरण में c, और यहाँ हमारा समीकरण 1 में अचर पद कितना है 10, और तो इनके c1 का मान कितना हो गया हमारा ये 10 हो गया। इसी तरह से देखिएगा हमारा समीकरण 2 में देखें तो इनके अचर पद कितना है 9, ठीक है, तो c2 का मान कितना हो गया हमारा 9। अब हमें निकालना है a1 बटा a2, तो देखिएगा a1 बटा a2 को किस तरह से निकालेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, a1 की वैल्यू 6 है, अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी 2 लगा देंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 2 3 जा 6, 3 जाएगा 3, अर्थात 2 3 6, 3 का 3 आ जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b1 का मान कितना है आपका -3, तो यहाँ लग जाएगा अपॉन में b2 का मान -1 लग जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 3 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, अर्थात 1 3 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आप c1 बटा c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान कितना है 9, तो हो जाएगा 10 बटा 9। अब देखिएगा ये किसी से कटने वाले नहीं है, ये 9 और 10 किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो इनको ऐसा ही रहने देंगे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 की वैल्यू कितनी आई 3, b1 बटा b2 की वैल्यू भी कितनी आई 3, तो हमने देखा कि यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों कैसे हैं बराबर, बट c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख दिया है चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो आपको बताया गया था कि जब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो बट c1 और c2 के अनुपात के बराबर ना हो, तो दी गई जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। हम लिख दिया है अतः दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरह की रेखाएं होती हैं जिनको दोनों दिशाओं में चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है, बट ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं।
देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक से अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें कहा गया है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो आपको संगत और असंगत युग्म बताने हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, तो उनके जो युग्म होंगे दिए हुए समीकरण युग्म, वो कैसे होंगे? असंगत होंगे, क्योंकि जिन रेखाओं का कोई हल नहीं होता है उन रेखाओं के समीकरण युग्म जो होते हैं वो असंगत होते हैं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, ठीक है। जबकि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो उनका एक उभयनिष्ठ, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और जिन रेखाओं का कोई हल होता है वो रेखाओं के युग्म जो होते हैं कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि संपाती रेखाएं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, तो वो दोनों रेखाएं संपाती कहलाती हैं। और ऐसी रेखाओं में असंख्य बिंदु जो होते हैं उभयनिष्ठ होते हैं, और उन सभी के जो है देखा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और ऐसी रेखाओं के समीकरणों को ऐसे रेखाओं के समीकरण युग्म को आश्रित युग्म कहते हैं, ठीक है। और आश्रित युग्म जो होते हैं वो सदैव संगत होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, इसी आधार पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर जो था फर्स्ट, ये लिखा गया है, इसमें लिखा था 3x + 2y = 5, ठीक है। ये था 3x + 2y = 5, ये पहला समीकरण है। लेकिन हमें इसकी तुलना किससे करनी है? ax + by और प्लस c = 0 से करनी है। इसलिए हम इस अचर पद को जो दाईं ओर रखा है इसे किधर लाएंगे? बाईं ओर लाएंगे पहले, ठीक है। तो हमने लिख लिया, क्या हो जाएगा हमारा 3x + 2y, और जब ये 5 जो है RHS से LHS में आ गया तो -5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। इसे हमने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। दूसरा समीकरण जो था आपका क्या था? 2x - 3y = 7, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आपको ये जो अचर पद है इसको पहले किधर करना पड़ेगा? बाईं ओर करना पड़ेगा, ठीक है, दाईं ओर से। तो ये हो जाएगा 2x - 7 = 0, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लिया। ये देखिए अब लिखा है आपका समीकरण 1 व 2 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, ये आपका व्यापक रैखिक समीकरण है, ठीक है। देखिए यहाँ से x गुणांक कितना है? a, तो समीकरण 1 से जो x गुणांक है उसे a1 से लिखेंगे हम, समीकरण 2 से जो x गुणांक है उसे a2 से। तो देखिए यहाँ x गुणांक कितना है समीकरण 1 में? 3, तो a1 का मान कितना हो गया आपका? 3। समीकरण 2 में देखिएगा x गुणांक है 2, तो a2 का मान कितना हो गया? 2। अब व्यापक समीकरण देखिए y का गुणांक कितना है? b, ठीक है। तो समीकरण 1 से जो y गुणांक होगा उसे हम b1 से लिखेंगे। यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है? -3, तो इसे लिखेंगे सॉरी ये आपका समीकरण 1 में देखना है हमें, 1 में देखेंगे तो कितना है आपका? +2। समीकरण 1 से y गुणांक कितना है? +2, तो यहाँ हो जाएगा b1 का मान कितना हो जाएगा? +2। अब समीकरण 2 से देखेंगे y गुणांक, देखिएगा कितना है आपका? -3, तो b2 का मान हो गया आपका -3। ऐसे अचर पद देखेंगे समीकरण 1 से तो कितना आपका? -5, तो c1 का मान -5, और देखें समीकरण 2 से अचर पद कितना है? -7, तो c2 का मान कितना हो गया आपका? -7। अब आपको क्या निकालना है? फिर से बताया गया कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकालना है। फिर उनका क्या करना है? आपको तुलना करनी है और उसके आधार पर बताना है कि रैखिक समीकरण एवं संगत है या असंगत। तो देखिएगा हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान कितना है? 2, तो a1 बटा a2 बराबर कितना हो गया? 3 बटा 2। ऐसे ही b1 का मान कितना है? 2, और b2 का मान कितना है? -3, तो b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 2 बटा -3, ठीक है। ऐसे c1 बराबर है 5 और c1 बराबर -5, c2 बराबर -7, तो क्या हो जाएगा? c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा -5 बटा -7। देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5 बटा 7। अब आप यहाँ देखिएगा a1 बटा a2 का मान जो है 3 बटा 2 है, और b1 बटा b2 का मान जो है 2 बटा -3 है। देखिएगा ये जो है आपके बराबर नहीं है, a1 a2 और b1 b2 के अनुपात आपके बराबर नहीं है। तो हमने लिख दिया है क्योंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। जब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तब जो रेखाओं के समीकरण, दी गई रेखाओं के युग्म जो है वो कैसे होते हैं? प्रतिच्छेदी होते हैं। अर्थात जो आपको रेखा समीकरण 1 व 2 दिए गए हैं, ये कि दोनों एक दूसरे को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते होंगे, और जो रेखाएं किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उनका एक अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब है इनका क्या होगा? ये दी गई रेखा समीकरण 1 व 2 का एक अद्वितीय हल होगा, और जिनका कोई हल होता है
वो रेखाओं के समीकरण उन रेखाओं के समीकरण एवं संगत होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया अतः दी गई रैखिक समीकरणों के एवं कैसे हैं, संगत हैं। संगत क्यों हैं? क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और प्रतिच्छेदी हैं इसलिए इनका एक अद्वितीय हल है, और जिनका कोई हल होता है वो रेखाओं के समीकरण संगत होते हैं। ठीक है, आइएगा अब आपका ऑप्शन नंबर 2, इसमें लिखा है 2/3x प्लस कितना है 5/3y बराबर 7। ठीक है, तो हमने बताया कि इस अचर पद को पहले कहाँ लेना है, हमें RHS से LHS में लेना है, चिन्ह बदलकर। तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y और ये प्लस का 7 द्वारा क्या होगा -7 बराबर 0। इसे मान लीजिए समीकरण 1। ये दूसरे आपका अगला समीकरण है 9x - 10y बराबर है 14। तो इस 14 को पहले LHS में लेंगे। ठीक है, तो जाएगा 9x - 10y -14 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इन समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे हम किससे, एक व्यापक समीकरण ax + by + c बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारे व्यापक समीकरण में x गुणा कितना है a। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से x गुणा कितना है 3/2, तो a1 का मान हो गया 3/2। समीकरण 2 से x गुणा देखिए कितना है 9। ठीक है, तो a2 का मान कितना हो गया 9। अब देखिएगा यहाँ हमारे व्यापक समीकरण y गुणा कितना है b। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे समीकरण 1 से y गुणा कितना है 5/3, तो b1 का मान हो गया 5/3। इसी तरह से समीकरण 2 से y गुणा है -10, तो -10, तो b2 का मान हो गया आपका -10। और देखें आगे बढ़े तो देखिएगा c1 का हमारे समीकरण 1 में अचर पद क्या है -7, तो c1 बराबर कितना हो गया -7। तो समीकरण 2 में देखिएगा अचर पद कितना है आपका -14, तो c2 का मान कितना हो गया आपका -14। अब हमें अनुपात निकालना है a1/a2, तो a1 का मान कितना है 3/2, लगा देंगे a1 की जगह 3/2 बटे में a2 का मान कितना है 9। अब देखिएगा ऊपर जो a1 का मान है उसमें तो इनके हर है, ठीक है, अंश और हर दोनों है, लेकिन a2 के मान में केवल उसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 9 के बटे में हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूर दूर वालों की गुणा कर लेंगे। देखिए दूर वाले कौन है 3 और 1, 3 और 1 की गुणा हो जाएगी तो 3 गुणा 1, और पास वालों की, पास वाले कौन है 2 और 9, तो हो जाएगा 2 गुणा 9। अब देखिए काटेंगे यहाँ से तो 3 3 9 कट जाएगा, ऊपर कितना यहाँ कितना बचा 1 बटा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणा में कितना आ जाएगा 1/3। गुणा करेंगे देखिए अंश की अंश से होती है और हर की हर से होती है, तो हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका a1/a2 को मान है 1/6। अब हमें निकालना है b1/b2 का मान। देखिएगा आपका b1 का मान है 5/3, तो लगा देंगे b1 का मान 5/3। b2 का मान कितना है आपका -10, तो अपान में लगा देंगे -10, और उसके बटे में क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूर वालों की गुणा करेंगे 5 की किससे करेंगे इस 1 से, तो हो जाएगा 5 एकम 5, और 3 की करेंगे इस 10 से, तो माइनस का है प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दाएं कितने हो जाएंगे 30। अब देखिएगा 5 से अगर काटे तो हो जाएगा 5 एकम का 1, अब 5 को 30 को भी 5 से ही काटेंगे, फिर 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो ऊपर आ गया हमारा इनके 1/6। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या है माइनस का, तो ये होगा -1/6। अब c1/c2 का मान निकालें तो c1 का मान -7, तो c2 का मान कितना है आपका -14। देखिएगा c1 की जगह -7 लग जाएगा, अपॉन में c2 की जगह -14 लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 को कितना 7 एकम 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब कितना आ गया इसका मान आ गया 1/2। आप देख पा रहे हैं कि आपके a1/a2 की वैल्यू है 1/6 प्लस का है, और b1/b2 की वैल्यू है 1/6, लेकिन ये माइनस का है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये बराबर तो नहीं है ना। ठीक है, और देखिए ये c1/c2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हम देख रहे हैं ना तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, और ना ही ये दोनों c1/c2 के बराबर हैं, तो हम लिख दिया है चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होते हैं तो रेखाओं के ये रेखाएं कैसी होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होती हैं किसी वैनिष्ठ बिंदु पर, और जो रेखाएं किसी वैनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उन रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है, और जिन रेखाओं का कोई हल होता है उन रेखाओं के युग्म कैसे होते हैं संगत। इसका मतलब है ये जो हमें रेखा समीकरण 1 व रेखा समीकरण 2 दिए गए थे, ये रैखिक समीकरण, इन दोनों रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हैं ये संगत हैं, तो हम लिख दिया है अतः दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि रैखिक दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये बताना था हमें, तो हम बता चुके हैं। पहले में भी हमारा कैसा आया संगत, तो दूसरे में भी कैसा आया संगत। अब देखिएगा आपको रेखा समीकरण इनके इसके इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने आपको क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 कराया, और आपके लिए कौन सा बचा है 2nd और 4th, ये सेम ऐसे ही है, ये आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें करने में सफल रहेंगे और आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करने वाले थे जो कर चुके हैं। आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है,
और वीडियो को परमानेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे इसका वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।